एनएमएफ न्यूज को ब्लेसिंग है। ज्योतिष में वो चीजें हैं जो साइंस ने अभी तक खोजा नहीं है। साइंस को ज्योतिष के नीचे बता रहे हैं। नीचे बता रहा हूँ। जो ज्योतिष विद्या में कैंसर का भी इलाज होगा। एलोपैथ ने हाथ खड़ा कर दिया होता है, जवाब दे दिया होता है, तो लास्ट रिकवरी के लिए जाते हैं आयुर्वेद में। जो एलोपैथ ने जितना कचरा मचा रखा है, ज्यादातर डराने वाले आपके प्रेडिक्शंस रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोगों के मन में डर पैदा कर रहा हूँ? सोशल मीडिया में ये ज्यादा कंटेंट वायरल होता है, तो क्या सोशल मीडिया के लिए आप कर रहे हैं? हाँ, वो वायरल होने के लिए कर रहे हैं। तो लोगों को डराना, मैं अपना काम कर रही हूँ, लोगों को डराना मेरा भी काम है, लेकिन मेरे बचाने 140 करोड़ लोगों को आप ये संबोधित कर रहे हैं ना, फिर तो ये डर तो 140 करोड़ लोगों के मन में रहेगा। काले बांसुरी से कर्ज मुक्ति का उपाय, हम लाखों का कर्ज ले और काले बांसुरी में चीनी डाल के चींटियों को खिलाते रहे, हम कर्ज मुक्त होते रहेंगे। हम बिल्कुल टेंशन ही ना ले। कल मैं आपसे ले लूंगी 2 लाख रुपए, बांसुरी में चीनी डाल के चींटियों को खिलाते रहूंगी और आपसे अपेक्षा करूंगी कि भाई मांगे ना, मुझे देना ना पड़े। वो एक भिखारी है, उसके लिए 10 रुपए कमाना दिन की बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने 10 रुपए का समोसा खरीदा और कल कहीं उससे थोड़े से जो गरीब है या फिर बच्चे, उसे दान दे दिया। हाँ। तो अगले दिन वो भिखारी नहीं रहेगा। नहीं, अगले दिन नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसके जीवन में ऐसा योग बनेगा, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। जैसे नारायण ने जन्म दिया है, अगर नारायण ही उसकी पूरी पूर्ति भी करते हैं, तो नारायण पूर्ति करता है तो हमें समोसे बांटने की क्या जरूरत है? नारायण पे रखे ना। हाँ। बिना लोभ के दान नहीं होने वाला। लोभ का क्या फायदा जो लोभ के चक्कर में हम करें? महिला मित्र को ये गिफ्ट करके बनो माला माल, क्या आपके कैप्शन थे? ये कंटेंट बड़ा बढ़िया वायरल होता है। तो आप ये चीज मान रहे हैं कि आप वायरल होने के लिए कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप ये उपाय करें, आप बाकी सामने वाले को वश में कर सकते हैं, तो ऐसे में तो चलते फिरते किसी को भी, मैं आपको भी वश में कर सकती हूँ। पति पत्नी के बीच में रिश्ता तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ट्रस्ट से डिपेंड करता है। अगर वो चीज ही नहीं है, आप काजल लगा ले, आप मिर्च जला ले, आप कुछ भी करें, आपका पहला तो कि इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर 10 में से 8 कुंडलियां मेरे पास भी आती हैं डाइवोर्स वाली। फिर तो ये उपाय करके लोग अपनी शादी बचा सकते हैं ना? बचा सकते हैं। जबरदस्ती वाली शादी को भी बचा सकता है इंसान। हाँ, बचा के रख सकते हैं। मार्च से दिसंबर तक का समय देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही सबसे पहले उसके परिवार के लोग ये सोचते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा, ये बड़े होकर क्या बनेगा, और इसके साथ ही अमूमन हम सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, और इसी की वजह से हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे का भविष्य कैसा होगा, और सामने वाला अगर कुछ बुरा बताता है तो उसके लिए उपाय भी तलाशने लगते हैं। जो उपाय वो लोग बताते हैं उसे हम फॉलो भी करते हैं, और कई बार उन उपायों को फॉलो करते करते हम अंधविश्वास के रास्ते में भी आगे बढ़ जाते हैं। हाल के दिनों में एक एस्ट्रोलॉजर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो यंग है, डायनामिक है, प्लस डिक्टेटर है, क्योंकि वो खुद को डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं। अब डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर से तो आप जान चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करें। जी हां, हमारे बीच आज मौजूद है सुमित आचार्य जी महाराज। सुमित आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज में। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर आप क्यों? क्योंकि आपकी अमूमन जितनी भी भविष्यवाणी है वो डरावने वाली है, लोगों को डराती है, तो क्या इस वजह से डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर के नाम से अब आप जाने लगे हैं? पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। दरअसल ये डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर जो वर्ड है, ये मीडिया का ही दिया हुआ है। इसके पीछे का मूल कारण ये रहा कि जैसा मीडिया ने कॉइन करा कि जो शेयर मार्केट होते हैं मेरे प्रेडिक्शन से इन्फ्लुएंस हो जाती है। लोगों को अगर कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ अभी नहीं खरीदनी है तो लोग उसको बेचना शुरू करते हैं, शेयर गिर जाते हैं उस प्रोडक्ट की। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि खरीदिए तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, शेयर बढ़ जाती है उसकी। एयरलाइन इंडस्ट्री का शेयर इन्फ्लुएंस हो गया। तो जो चीज़ें प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को करने में सोचना होता है, वो चीज़ें प्रेडिक्शंस के आधार पर पूरी दुनिया में एक अच्छा इन्फ्लुएंस डालती है। तो वो एक कारण है कि डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर लोग ऐसा बुलाने लग गए हैं। साथ में ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो प्रिडिक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, इसको लोग पहले अंधविश्वास जैसा मानते थे, पर अभी बड़ी कंपनीज भी अपने बड़े डिसीजंस भी एस्ट्रोलॉजी को लोहा मान करके ले रही है।
और एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं कि भारत में हमें प्राप्त हुई है, या भारतीयता को या भारत के इस प्राचीनतम जो नींव है उसको प्राप्त हुई है कि ज्योतिष का लोहा अब दुनिया ने माना है। सुमित जी, क्योंकि आपकी कई सारे ऐसे भविष्यवाणी हाल के दिनों में आप काफी ज्यादा वायरल भी हुई है क्योंकि वो सच हुई है। जी। चाहे आप ईरान इसराइल के वॉर को लेकर हो, अभी हाल फिलहाल में बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव जिसके प्रेडिक्शन आपने पहले किए थे। हम्म। आप आपको नहीं लगता है कि आप अगर आने वाले समय में कोई भविष्यवाणी अगर गलत हो जाती है, हम्म। तो क्योंकि सोशल मीडिया में आप काफी ज्यादा वायरल है क्योंकि सच हो रही है, अगर हम्म। कोई भी भविष्यवाणी गलत हो जाए हम्म। तो आपके स्टारडम में या फिर फैन फॉलोइंग में कमी आ जाएगी? बढ़ जाती है फैन फॉलोइंग। मैं बताता हूँ क्या होता है कि मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरी कई हर बात सही होती है। मैं हमेशा कैलकुलेशंस के ऊपर, और एक शंकर जी का मंदिर है बिहार में, मेरे सुमिताचार्य गुरुकुल के सामने, मदनपुर औरंगाबाद में। तो वो शिव जी का जो मंदिर है, वहाँ वहाँ की शक्तियाँ आभास दिलाती हैं, फिर कैलकुलेशंस होता है। तो कैलकुलेशंस जब होते हैं तो जैसे पिछले साल 48 भविष्यवाणियों हम्म। का लिस्ट निकाला था, वो सारी सही हुई थी। और 48 में से जैसे मैंने बोल रखा था कि इतने डेट को हमारे उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देंगे, वो देते हैं। 2026 के लिए भी 2025 में प्रिडिक्शन थे कि 28 जनवरी से 27 फरवरी फ्लाइट टिकट कैंसिल करिए। और 28 जनवरी को पहला प्लेन क्रैश, 29 को दूसरा क्रैश कोलंबिया में। तो बहुत सारे ऐसे क्रैशेस हुए हैं। इनफैक्ट ये जो अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, इसके बारे में भी प्रिडिक्शन 2025 में जनवरी में, इनफैक्ट 6 जनवरी 2025 को आपके साथ ही यहाँ पॉडकास्ट शूट किया था, धर्म ज्ञान चैनल पर किया धर्म था। ज्ञान जी। और उस चैनल पे मैंने ये सारे प्रिडिक्शन 2026 वाली भी पहले ही दे दी थी। बाद में वो सारी चीज़ें रिपीट हुई, न्यूज़पेपर्स में बार बार छपती रहीं। लेकिन मैं आगाह कर रहा था लोगों को कि बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं जो होंगी, उससे सतर्क रहिए। इस समय फ्लाइट मत लीजिए, इस समय इस कंट्री में ट्रैवल मत करिए, इस समय यहाँ खतरा है, इस समय आग का खतरा है। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले आगाह कर रहा था लोगों को, जितनों ने मानी आज जिंदा हैं। आप देखिएगा कोलंबिया वाला जो जो फ्लाइट है, हम्म। उसमें मेरे कुछ फॉलोअर्स जाने वाले थे। हम्म। उन्होंने 1.5 लाख के आसपास की टिकट अपनी कैंसिल कराई, और अभी वो थैंक यू लिखते हैं कि हम लोग कोलंबिया का प्लेन बोर्ड करते हैं, लेकिन आपके भविष्यवाणियों के कारण नहीं करा। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। कोइंसिडेंस देखिए, एक बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, लेकिन हम्म। अगर 48 भविष्यवाणियां निकल रही हम्म। हैं, 50 निकल रही हैं, तो उसमें अगर सारी की सारी अगर सच बैठ जाती हैं तो कोइंसिडेंस नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेसी रहेगी। कभी कभी हो सकता है कि क्योंकि कैलकुलेशंस एरर, ह्यूमन हम्म। एरर जो भी हम्म। कह सकते हैं, तो उसके कारण एक दो चीज़ों में मिस्टेक हो सकता है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसी अप्रोच के साथ जब करी जाती है तो सही जाती हैं, और अभी तक सही होती गई हैं। और अगर उसी आधार पे चीज़ें हैं, तो मैं खुद ही अपने डिसीजंस, अपने लाइफ डिसीजन भी अपने एस्ट्रोलॉजी से ही इन्फ्लुएंस होकर के मानता हूँ। जब मैंने लोगों को कहा कि फ़्लाइट मत लीजिए इस ड्यूरेशन में, तो मैंने भी फ़्लाइट्स नहीं ली। हम्म। मैं भी अपनी ट्रैवल्स को ट्रेन से कर रहा था। बकायदा मैंने लाइव डाल रखा है इंस्टाग्राम पे कि देखिए रात को 1:30 बजे मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा था। कूप होता है ना, जो ये केबिन जैसा रूम होता है हम्म। ट्रेन में, तो वो मैं बुक करके, ज़्यादा ऐसे फ्लाइट नहीं लेता तो वो हम्म। बुक कर लेता हूँ, तो फिर ट्रैवल ऐसे लाइव भी डाला है मैंने लोगों के सामने। आपके प्रेडिक्शंस के आधार क्या है? क्योंकि आप, हम्म। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब आपको लगा था कि हाँ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको फ्यूचर दिख रहा है? देखिए मूल रूप से हमारा तो 13, मैं 13, मतलब 13 पीढ़ियों का तो हमें पता है कि सब हम्म। ज्योतिषाचार्य रहे हैं हमारे खानदान में। मेरे से भी बड़े ज्योतिषाचार्य मेरे पापा, उनसे भी बड़े ज्योतिषाचार्य दादाजी, उनसे भी बड़े ज्योतिषाचार्य, जितना आप पीछे जाते जाएंगे उतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आपको मिलते जाएंगे। और मैं तो अभी समझिए चीज़ें अब कर रहा हूँ, और हम्म। उनका एक पितरों का आवाहन कह सकते हैं हम्म। कि एक जनरेशनल नॉलेज है, आ जाता है अपने आप ही। तो बचपन से ये चीज़ें आ जाती हैं कि ठीक है ये कर सकता हूँ। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और सिंक्रोनाइज होती हैं। आपने ये पढ़ा होगा, अगस्त संहिता पढ़ा होगा, अगस्त मुनि का लिखा हुआ, हम्म। उसमें बैटरी वैटरी बनाने का भी सिद्धांत है, उसमें टेक्नोलॉजी बनाने का सिद्धांत है। तो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काफ़ी मैंने बचपन में मैंने काम कर रखा है। जैसे जब मैं क्लास 7th में था तो मैंने अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। उसमें मैंने आइंस्टाइन की लॉ है जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, उसको थोड़ा सा हम्म। आगे मैंने बढ़ा दिया। तो वो मैंने 7th में किया था, तो काफ़ी न्यूज़ में उस समय वायरल था कि वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर ऑफ इंडिया, ऐसा आता था मेरा। 28 आविष्कार हो गए थे मेरे जब मैं 10th में आया तब तक। और 12th तक आते आते मेरे हो गए 75 से ज़्यादा इनोवेशन हो गए। फिर मुझे मौका मिला
कॉलेजेस में हम्म सेमिनार्स हम्म वगैरह कंडक्ट हम्म करा मैंने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों को भी मैंने गाइड करा रोबोटिक्स एंड एआई में। तो एज अ रोबोटिक्स एंड एआई एक्सपर्ट भी रह चुका हूँ। और एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन और साथ में एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तब ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आती है जब मेरा मन किया टाइम मशीन बनाने का। हम्म तो मैं अपने बैकयार्ड में एक लैब रखता था, उस लैब के अंदर में मैं रूम टेम्परेचर पे ऐसी चीज़ें बनाता था, प्लाज्मा हम्म जो सूरज में बनती हैं, बड़े एक्सप्लोजन में बनती हैं, वैसे चीज़ें रूम टेम्परेचर में कर रहा था। तो एक बार मन किया कि टाइम के साथ भी छेड़छाड़ किया जाए, टाइम मशीन वगैरह डेवलप किया जाए, क्योंकि ज्योतिष में वो क्रक्स है। हम्म साइंस जो है वो ज्योतिष का बच्चा है, समझिए। हम्म ज्योतिष में जो चीज़ें हैं वो साइंस, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड से भी ज़्यादा ज्योतिष ओके। में वो चीज़ें हैं जो साइंस ने हम्म अभी तक खोजा नहीं है। हम्म और साइंस से बहुत ज़्यादा आगे है ज्योतिष। इसमें अगर इसको यूज़ किया जाए, इसके लॉज को यूज़ किया जाए ज्योतिष के, तो इतनी ऐसी सीक्रेट्स यूनिवर्स की अनफोल्ड होती हैं जो साइंस ने अभी तक खोजा नहीं है। और मैं तो इसका जीता जागता प्रमाण, इतने सारे मेरे पास प्रमाण पड़े हैं। पूजा की पहली पद्धति में ही इतना ज़्यादा साइंस है, जो कि साइंस ने अभी ढूंढने में, अभी सन 1925 के दशक में जो बातें पता चली कि ब्रह्मांड फैल रहा है, हम्म ब्रह्मांड एक बिंदु से निकला है, वो सारी चीज़ें मंत्रों में पहले से इंकोडेड हैं। हम्म ब्रह्मांड कितना पुराना है और कितने ब्रह्मांड रहे हैं, सब कुछ है। तो इतना ज़्यादा साइंस हमारे स्क्रिप्चर्स में है, अगर लोग इसको पढ़ें। क्योंकि मैंने जब 7th क्लास में अपनी साइंटिफिक रिसर्च करी थी, तो उसका आधार ही शास्त्र था, नारद पुराण और शिव महापुराण में जो अंकित श्लोक थे, उसके आधार पे मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिसर्च किया था। तो कहने को आइंस्टाइन ने वहाँ पे छोड़ा, लेकिन निकला तो शिव पुराण से। अभी भी मैं साइंटिस्टों को यही आप कहता हूँ। साइंस को हम्म, ज्योतिष के नीचे बता रहे नीचे हैं, बता रहा हूँ, साइंस को बाकी चीजों से कम आप बता रहे मैं हैं। आंक रहा हूँ, हाँ। तो अगर साइंस इतना ही छोटा है, तो हम्म, ज्योतिष विद्या में कैंसर का भी इलाज होगा। हाँ, है, सब कुछ का इलाज है। आप अगर मूल रूप से अगर आयुर्वेद को फॉलो करेंगे, हम्म हमारे धर्मार्थ चीज़ों को हम्म फॉलो करेंगे, वात पित्त और कफ, हम्म कहते हैं कि कैंसर का इलाज अभी तक एलोपैथ में नहीं है। हम्म लेकिन आयुर्वेद में अगर आदमी पहुंच जाता है कैंसर के शुरुआती स्टेज में, तो आदमी बच भी जाता है। हम्म। आदमी तब जाता है आयुर्वेद में शुरुआती जब, स्टेज में तो एलोपैथी भी अगर आप ले रहे हो, तो चांसेस है 90% कि इनफैक्ट आप रिकवर इनफैक्ट करोगे। एंड आई गेस 90% जो लोग है पीड़ित है कैंसर से, वो एलोपैथी ही अपनाते हैं। आयुर्वेद का तो ये है कि बहुत समय लग जाता है रिकवर करने में, मैं इसलिए बताता उस हूँ। रास्ते नहीं जाता। इनफैक्ट क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं आयुर्वेद में जाने के समय में, हम्म कि जब चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल गई होती हैं, मतलब जो लोग हैं, एलोपैथ ने हाथ खड़ा कर दिया होता है, जवाब दे दिया होता है, तो लास्ट रिकवरी के लिए जाते हैं आयुर्वेद में। पर कैंसर आयुर्वेद इज़ नॉट पेशेंट्स के फॉर, पास उतना टाइम होता है? होता है, बिल्कुल होता है। अगर शुरुआत से ही आप आयुर्वेद का सहारा ले या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को जिए, नहीं, आपने अभी जो बोला खान ना पान कि का एंड नियम में है। अगर हम जाते हैं हाँ, आयुर्वेद का रास्ता अपनाते हैं, हाँ, बट कैंसर पेशेंट्स के पास इतना इलाज करने के बाद वो टाइम शुरू नहीं से रहता, दोनों तो लेके आयुर्वेद चलिए के ना, पास आप दोनों लेके अगर, चलिए, आप दोनों लेके चलिए। नहीं, हालांकि ये आपने जो, बोला कि एलोपैथी हाँ, से इलाज होने के बाद अगर रास्ता बंद हो जाता है तो हम आयुर्वेद का तो रास्ता आयुर्वेद पे अपनाते हैं। जाते हैं, लास्ट में जा रहे हैं जहां पे पहले तब जाना तक तो चाहिए। समय नहीं बचता है ना। नहीं, कैंसर होने का जो जड़ है, कैंसर हुआ क्यों, वो उसी कारण हुआ जो एलोपैथ ने जितना कचड़ा मचा रखा है। हम्म ये एंटीबायोटिक्स, इतने सारे हम्म वैक्सीन, हालांकि ये ज्योतिष का विषय ना होकर के कंट्रोवर्शियल ये आयुर्वेद बयान का दे रहे हैं आप, फिर से एलोपैथी पे सवाल उठा रहे हैं आप ये, यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, एलोपैथी पे सवाल है। हम्म क्योंकि एलोपैथी प्राण ऊर्जा की बात नहीं करता, हम्म आयुर्वेद में प्राण की बात होती हम्म है। एलोपैथी आपको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकती आपको नेचर के साथ में, आयुर्वेद आपको प्रकृति के साथ में रखती है। आज क्यों ऐसा होता है कि जितने आपके पास जितने फेस वॉश आते हम्म हैं, हम्म उसमें अलसी के दाने डले हम्म हैं, किसी में हल्दी डला है, हम्म क्यों उसमें ये हल्दी को, अलसी को, नींबू को इतना पिक्चराइज करवाते हैं पर एलोपैथी वाले। आयुर्वेद तो भारत में है ना, बाहर इतना इसका कल्चर नहीं है, फॉलो नहीं होता है। पहले सब कुछ था। हम्म अभी के समय में भारतीयता को दबा दिया गया। हम्म लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ों का पोटेंशियल और अनलॉक हो रहा है, लोग इसको और एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो हमारा विषय है, ये ज्योतिष के बाहर ये चला जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेद एक या एलोपैथ एक बिल्कुल। मेडिकल विषय हो हाँ, जाएगा। और नहीं, मेडिकल के लेकिन अलावा आपने जो है साइंस को इंक्लूड किया, नहीं, साइंस, हाँ, साइंस साइंस एंड इज बिलो, मेडिकल या। साइंस इज बिलो दैट। हम्म बट जहाँ तक बात रही कि ज्योतिष में, तो ज्योतिष इज अबाउट कैलकुलेशंस ऑफ स्टार्स, हम्म it's about calculations of planet and graha and satellites. लेकिन when we talk about the medical things, या medical is about biology. हम्म हम्म So when we are talking about the stars, हम्म ये चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे हैं, हम्म तो वहाँ बायोलॉजी अभी परे है, हम्म इस चीज़ से डिफरेंट है। हम्म हालांकि जब साइंस बट वर्सेस, देन यू जब नो हम कि ज्योतिष जब में बता रहा सारी हूँ, चीजों नहीं का मैं इलाज है, बता रहा हूँ, इट मैं बता रहा इंक्लूड्स हूँ एवरीथिंग, कि राइट? जब जब साइंस, हम्म इंटायर साइंस
वर्सेस स्क्रिप्चर्स की जब बात आएगी, देन आयुर्वेद विल कम इन द स्क्रिप्चर्स। तो साइंस वर्सेस स्क्रिप्चर्स में ये डिबेट इज ओके, बट साइंस वर्सेस ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी, तो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, इट अबाउट नंबरिंग, राइट? हाँ, नंबर्स एंड स्टार्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, इवन पाई 22/7 वी से कि ग्रीस से होके आया, जो हमारे ज्योतिष परंपरा में है पहले से 22/7, नारद पुराण में बार बार आता है। अगर हम ये कहते हैं कि अलजेब्रा इराक से होके आया, मैं एक श्लोक सुनाता हूँ ज्योतिष का, तिथिम चैव समन्वितम परमवार समन्वितम चतुर्थ भिषति हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते, ये ज्योतिष में है। हम कहते हैं प्रकाश में पार्टिकल्स होते हैं, ज्योतिष में तो ये तक है कि पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं मैटर के साथ में, इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी श्लोक में एक वशति आकाश है, द्वितीय वशति पाताल पृथ्वी ही, तृतीय वशति पाताल है। तो ये मैटर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, जो साइंस ने अभी 10 साल पहले खोजा है, ज्योतिष में हम इसे पीढ़ियों पीढ़ियों से लेके आ रहे हैं। अब ज्योतिषी के बारे में आप इतना जानते हैं, बता रहे हैं। आप ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, उनका हाल फिलहाल में एक बहुत अजीब सा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो ऊपर ग्रह है वो कैसे एक मनुष्य का जीवन तय करेगा, मनुष्य का फ्यूचर तय करेगा। ये कनेक्ट नहीं है, अंधविश्वास। कहाँ से है ध्रुव राठी, कहाँ से है, कौन है आप बताएंगे? काफी फेमस है, कहाँ से कहाँ रहता है? बयानबाजी की वजह से जिस तरीके के वो बयान देते हैं काफी ज्यादा विवादास्पद रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी, मैंने सुना नहीं ध्रुव राठी कहाँ रहता है, ये रहता कहाँ पे? उनके बयान पर आप बताइए। उन्होंने ये वो क्या है, जर्मन करके कुछ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जर्मन शेफर्ड। शेफर्ड क्या होता है ये जर्मन शेफर्ड? व्हाट इज इट? जर्मन शेफर्ड क्या होता है? नहीं, मैंने सुना नहीं। मुझे पता है वो तो एक ब्रीड है, बट ब्रीड है किसकी? ओके, ठीक है, बट जो उन्होंने कनेक्ट किया है, हालांकि तो इंसान बोलेंगे तो इंसानों की बात पर बयान देना ठीक रहेगा ना। आप तो कुछ ब्रीड बता रही हैं, जर्मन शेफर्ड ब्रीड होता है। तो खैर बोलिए, क्या सवाल है? तो जो वो कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में इनफैक्ट 99% लोग जो अगर सनातन धर्म को मान रहे हैं, हाँ। वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। पर जिस तरीके से उन्होंने ग्रहों पर सवाल उठाया है, ग्रह नक्षत्र पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो भी सनातन है, हिंदू है, उनके घर परिवार वाले भी मानते हैं, लेकिन वो सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, कहते हैं कि न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल की विपरीत बुद्धि इसको कह सकते हैं, कुबुद्धि कह सकते हैं। लेकिन अगर ये सवाल है और अगर जनता में आप प्रतिपादित करवा रही हैं तो इसका जवाब भी देना बनेगा। तो अंग्रेजी में एक शब्द है, कहते हैं लुनैटिक। लुनैटिक शब्द आता है चंद्रमा से। कहते हैं जब पूनम की रात आती है तो पागल खानों में पागल और तेज शोर करते हैं। इसके पीछे और ज्यादा लोग पागल होने के पीछे भी एक कारण बताया जाता है कि उस दिन पूनम की रात होती है, ज्यादातर लोग पागल उस दिन होते हैं, इसलिए भी अंग्रेजी में ये शब्द आता है लुनैटिक। तो अंग्रेज या मेडिकल प्रूवन फैक्ट ये हो जाता है कि पूनम की रात को पागल ज्यादा पागल हो जाते हैं, ऐसा है। और वही जब और जब ज्योतिष में जब इस बात को कहते हैं कि चंद्रमा तत्व जब इम्बैलेंस हो जाए तो लोगों को पागल कर देता है। तो लोग इसको अंधविश्वास मानने लगेंगे और मानेंगे कि इससे फर्क नहीं पड़ता, और जब एक्चुअल घटना घटती है उससे फर्क पड़ता है। 75% पानी हमारे शरीर में है। पूरी धरती का अगर कोई छोटा सा भी पानी का पुंज है, चंद्रमा के नजदीक आते ही ज्वार भाटा सब में उठता है, पानी ऊंचा उठता है। शरीर का भी वो जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है चंद्रमा जब बड़ा दिखाई पड़ता है, पूनम की जब रात आती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो सैद्धांतिक है। और वही चीजें होती है कि सूक्ष्म रूप से चाहे असूक्ष्म रूप से सारे ग्रह नक्षत्र काम करते हैं। अब लोगों के मन में ये होगा कि सभी तो हमसे बहुत दूर दूर हैं, फिर काम कैसे कर रहे हैं? तो मैं एक बात बता दूं कि जो ब्रह्मांड है वो एक बिंदु के समान ही है। जैसे कोई साइंस का अगर बढ़िया स्टूडेंट हो तो वो ये बात को जानता है कि इसका उत्तर साइंस से दिया जा सकता है। देखिए, ग्रह नक्षत्र होते हमसे बहुत दूर दूर हैं, फिजिकल वर्ल्ड में वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि क्वांटम इंटैंगलमेंट एक सिद्धांत है जिसके आधार पर क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। यानी कि दो पार्टिकल्स अगर चाहे यूनिवर्स में कितनी भी दूरी पे हो, किसी को नहीं पता दोनों में कनेक्टिंग लिंक है क्या। चाहे आप इस गैलेक्सी में एक पार्टिकल को रखें, दूसरी पार्टिकल को आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में यहाँ से कई लाइट ईयर दूर रखेंगे, यहाँ उस पार्टिकल को मूव करवाइए, वहां पे भी वो पार्टिकल वैसे ही मूव करेगा जैसा आपने इस पार्टिकल को करवाया था। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी के डेट में जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो उसी आधार पर काम करता है। और वो एक बड़ा ही
इनविजिबल लिंक स्थापित करता है। स्पेस टाइम फैब्रिक एक वर्ड है कि मतलब यूनिवर्स में फिजिकल वर्ल्ड में दो चीजें चाहे कितनी भी दूर रखी हों, अगर वो क्वांटम रूप से इंटैंगल्ड है तो वो दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब वो दोनों का जो वे ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल एक तरीके से काम करेगा। एक मूव करेगा तो दूसरा उसी आधार पे मूव ओके। करेगा। यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट, आपके घर का रखा हुआ ये गमला, चाहे आपके घर में रखा हुआ कोई सामान, चाहे दूर बैठा हुआ कोई तारा, हर कोई आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। हर कुछ का एक वास्तु, जुड़ा हर हुआ कुछ आपसे एक जुड़ा हुआ है, आपसे इंटैंगल्ड है। तभी तो ऐसा होता है कई बार कि आपने किसी सर्टेन दिन किसी सर्टेन कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, और वो कपड़ा अगर आपकी एनर्जी से लिंक नहीं करता है तो कुछ अनलकी हो जाता है, और अगर लिंक कर जाता है तो बहुत चीजें लकी 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 आपके साथ होने लग जाती हैं। तो पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, और कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसीलिए एक जितने एनर्जी पे भी डिपेंड होता है सब कुछ। एनर्जी है और कुछ इनविजिबल फोर्स है जो काम करता है, हम्म। क्योंकि दो चीजों के बीच का डिस्टेंस हमें दिख रहा है फिजिकल वर्ल्ड में कि डिस्टेंस है, पर एक्चुअल में डिस्टेंस जीरो है। पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पे है, और ये डिस्टेंस का डायमेंशन है जो एक दूसरे को अलग दिखाता है, सब इल्यूजन है। एक्चुअल में सब एक ही है। इसीलिए किसी सर्टेन टाइम पीरियड में अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, वो ग्रहों की स्थिति उसके पूरे जीवन को डिसाइड करती है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। आप मेरे सामने ला सकते हैं किसी एक गरीब आदमी की कुंडली लाइए और किसी अमीर आदमी की कुंडली लाइए, आप मुझे मत बताइए कौन सी कुंडली किसकी है, लेकिन कुंडली देखते मैं बता दूंगा कौन सा आदमी किस लेवल का है। तो ग्रह स्थितियां इतनी काम करती हैं कि साइंस अभी जैसे मैं करूंगा, और अगर कोई साइंटिफिक स्कॉलर उस चीज को देख रहा होगा तो वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइंस अभी वहां नहीं पहुंचा है कि ग्रहों का बिहेवियर ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कैसे कर रहा है। अभी ह्यूमैनिटी को, कॉन्शियसनेस को, आत्मा को समझने में साइंस को बहुत समय लगेगा, या शायद नहीं समझ पाए। इसको समझना है तो स्क्रिप्चर्स में ही लौटना पड़ेगा। तो आप लोगों को कह रहे कि साइंस की तरफ ना जाएं, क्योंकि ज्योतिष बड़ा है तो हम ज्योतिषी में ही अपना फ्यूचर देखें, अपना देखिए करियर अगर देखिए इसी में देखें, हम साइंस में क्यों जा रहे मैं हैं? बताता हूँ। मैं एक गुरुकुल का नेटवर्क बना रहा हूँ, सुमित आचार्य गुरुकुल। ओके। 51 गुरुकुल्स का टोटल नेटवर्क अभी मुझे डेवलप करना है। तो जो पूरे लोगों इंडिया में के इंटायर वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड ओके। सिंगापुर में भी कुछ मैंने काम किया है। तो बेसिकली कैसा है कि मैं जिस तरीके से धर्म को देखता हूँ, पहले के समय में चाहे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होता था वो भी धर्म का पार्ट था, गुरुकुलम का पार्ट था। रिसर्च होता था वो भी ऋषि महर्षि करते थे। जैसे मैंने बोला अगस्त संहिता में मेंशन्ड है बैटरीज कैसे बनाते हैं, विद्युत का नियम मेंशन्ड है, आपका वैमानिक शास्त्र है उसके अंदर विमान का सारा नियम मेंशन्ड है। तो जिसमें एविएशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें ध्यान है। तो धर्म का मतलब केवल ध्यान या वैराग्य नहीं होता है, धर्म का मतलब सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें। तो जो गुरुकुल्स का मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, यह है गुरुकुल्स विथ रोबोटिक्स एंड एआई। तो वहां पर स्क्रिप्चर्स के साथ साथ बच्चे एआई, रोबोट, सारी चीजें बनाएंगे। तो वो और इनफैक्ट बना भी रहे हैं, बिहार में मैंने एक स्टैब्लिश भी कर रखा है। कंबाइन कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, कंबाइंड नहीं कर रहे हैं, वो पहले से कंबाइंड है। वो चीजों का वो पिक्चर ला रहे हैं जो एंशिएंट समय में थी। जिस तरीके से ऋषि महर्षि एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, वो एक्सपेरिमेंट्स गुरुकुलम में लाना है। क्योंकि अभी गुरुकुलम का कैसा हो रखा है कि बच्चे वहां से पढ़ते हैं केवल मंत्र सीख करके, और मंदिर में खूब से खूब जाके घंटी हिला पाते हैं। वहां उनको कहीं ढंग की नौकरी नहीं पकड़ रहे हैं, इसीलिए गुरुकुल्स कोलैप्स कर रहे हैं। गुरुकुल्स का मतलब ऐसा होना चाहिए कि जहां पे माइंड का पावर बढ़ा दिया गया, आईक्यू बिल्कुल एडवांस लेवल की कर दी गई, और वहां पर उस आईक्यू को फोकस देना कहाँ है, तो टेक्नोलॉजी में देना है। आईक्यू को कहाँ देना है, तो बिजनेस में देना है। तो वहां से जो बच्चे निकले तो फिर वो जाएंगे ना नासा को टक्कर देने, वो बच्चे जाएंगे ना आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो बच्चे निकल रहे हैं उनको टक्कर देने। तो उस लेवल के इंस्टीट्यूशन तभी बन सकते हैं जब आप धर्म को उस तरीके से प्रेजेंट करें कि धर्म और साइंस एक ही है। और इनफैक्ट साइंस इज अ पार्ट ऑफ धर्म, यही मैं बार बार रिपीट करता हूँ। धर्मशास्त्र कोई भी पुराण खोलिए, उसमें इतने कैलकुलेशन मिलेंगे, शायद किसी ने अगर मास्टर्स इन मैथमेटिक्स कर रखा हो तो भी उसका दिमाग चक्कर खा जाएगा, इतने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं। नारद पुराण एक एग्जाम्पल मैं ऑडियंस को कहूंगा कि नारद पुराण के कुछ पेजेस पढ़ के देखिएगा, उसमें केवल कोर मैथमेटिक्स है। और इनफैक्ट मैथमेटिक्स आपको वहां से शुरू होता भी दिखेगा और इतनी एडवांस स्केल तक जाएगा कि आपको कॉम्प्रहेंड करना मुश्किल होगा। बिल्कुल। आप सुमित जी, क्योंकि आपके प्रेडिक्शंस की हम बात कर रहे हैं, अमूमन जितने भी प्रेडिक्शंस हैं आपके ज्यादातर नेगेटिव प्रेडिक्शंस रही है, जिसके वजह से लोगों को कहीं ना कहीं वो मेंटली भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों कहे कि क्योंकि ज्यादातर डराने वाले आपके प्रेडिक्शंस रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि
लोगों के मन में डर पैदा कर रहा हूं, और इसके साथ ही क्योंकि आप लोग जितना डरते हैं चीजें उतना बिकती है मार्केट में, और सोशल मीडिया में ये ज्यादा कंटेंट वायरल होता है, तो क्या सोशल मीडिया के लिए ये आप कर रहे हैं? हाँ, वायरल होने के लिए कर रहे हैं। आप भी तो वीडियो बना रही हैं, वायरल होने के लिए बना रही हैं। वीडियो जितना चलेगा उतना फीस बढ़ेगा, उतना वायरल होंगे, तो बिल्कुल वायरल होने के लिए बना रहे हैं। तो लोगों को डराना, मैं ये तो मैं अपना काम कर रही हूँ, लोगों को डराना मेरा भी कोई काम है, काम थोड़ी लेकिन है। लेकिन डराना काम नहीं है। हम्म। मेरा काम ये है कि अगर अगर लोगों को ये बात बता दी जाए कि ये बड़ी घटना घटने वाली है, अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं आगे मृत्यु है, हम्म। तो मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ आगे मत जाओ मृत्यु है, तो उसको डराना नहीं कहते हैं, उसको सतर्क करना कहते हैं, उसे बचाना कहते हैं। बट देन मेरे बचाने 140 करोड़ लोगों को आप ये संबोधित कर रहे हैं ना, फिर तो हाँ, ये डर तो 140 करोड़ लोगों के मन में रहेगा। 140 करोड़ लोग देख कर रहे हैं। अगर 140 करोड़ लोग अगर धर्म में इतना मानने लग जाएं हम्म। कि धर्म का मान करके, धर्म का सुन करके अपने लाइफ के सारे डिसीजन लेने लग जाएं, तो क्राइम मुक्त हो जाएगा पूरा दुनिया। पूरा भारत ही नहीं, पूरा दुनिया क्राइम मुक्त हो जाएगा। मैं 1.2 तो मिलियन 7 फॉलोअर्स है बिलियन आपके आठ सोशल मीडिया हाँ में। जी। 1.2 मिलियन हाँ फॉलोअर्स है आपके सोशल मीडिया में। हाँ 1 मिलियन लोग भी आपको देख रहे हैं, वो लोग तो डर रहे हैं, सब इफेक्ट फॉलो दिख नहीं रहा कर है रहे हैं, सबको। डर नहीं रहे, सब फॉलो नहीं कर रहे हैं ना उस हम्म। बात को। हम्म। अगर वही कह रहा हूँ कि फॉलो करने लग जाए तो वारे न्यारे हो जाए पूरे देश के। लेकिन लोग बस देख रहे हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सही बता रहा हूँ, जो फॉलो कर रहे हैं वो बच रहे हैं, उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो रही है। अगर मैंने कहा था कि इतने तारीख से इतने तारीख तक गोल्ड रेट गिरने वाला है, तो गिरता है, लोग फिर खरीदते हैं, लोगों को फायदा होता है। अगर मैंने कहा कि फ्लाइट्स मत लो, तो लोग नहीं लेते हैं, लोग कम से कम जिंदा हैं। आपके ये प्रेडिक्शंस के चक्कर में कितने लोगों को नुकसान हो रहा है? अगर फ्लाइट एविएशंस वालों की बात कर ले, मार्केट्स बिजनेसमैन की बात कर ले, कोई अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन लेता है ले आने ले वाले एक्शन, समय में? लेकिन देखिए किसी के जीवन का आप तोल, हम्म। यानी पैसे से जान का कीमत नहीं लगा सकते। हम्म। होता है, हो सकता है, देखिए हर अगले दिन जैसे मैंने बोला 28 जनवरी से 27 फरवरी, हर अगले दिन न्यूज़ आ रहा था कि नहीं कि कोई ये फ्लाइट यहाँ गिर गया, ये फ्लाइट यहाँ गिर गया। हर अगले दिन, हर दूसरे दिन, कभी मुंबई में AI 797 जो प्लेन था, एयर इंडिया और इंडिगो टकरा जाते हैं आपस में, थोड़ा सा बचता है कि ब्लास्ट कर जाता, 600-700 लोग एक बार में खत्म। अभी रांची से आ रहा था, दिल्ली फ्लाइट आ रहा था, गिर गया अचानक बीच में। मोदी जी का फ्लाइट अदर इम्बैलेंस हो जाता है, बाद में भले बताते हैं टेस्ट। प्रधानमंत्री को प्लेन में बैठा के कौन टेस्ट लैंडिंग कराता है ये बताइए। ये हाईवे पे जो लैंडिंग कराई गई थी, तो उसमें प्रोब बैठा सकते थे कि नहीं, कि हाँ प्लेन सही उतरती है कि नहीं। आपने एक प्रेडिक्शन किया है कि भारत में एक बड़े नेता का असैसिनेशन होने वाला है। हजारों नेता हैं भारत में, सभी डर के बैठ जाए घर में, क्योंकि नेता तो डरते ही है ज्यादातर। और मुझे लगता है कि नेता डरते हैं, आर यू श्योर? आपको ज्यादा नेता पता, जो ज्योतिषी पे तो ज्यादा बिलीव करते हैं ना। नहीं 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 करते हैं, सबके सब अगर करने लग जाए ना तो देश का बिल्कुल सिस्टम सुधर जाएगा। अगर ज्योतिषी पे, धर्म पे अगर लोग मानने लग जाएं, तो राम राज्य भारत में तुरंत स्थापित हो जाएगा। लेकिन जितने कुकृत होते हैं, जितने घोटाले होते हैं, नेताओं का नाम क्यों आता है फिर? ज्योतिषी में नहीं मान रहे लोग, धर्म में नहीं मान रहे हैं। धर्म में अपनी मनमाना, परिस्थिति की ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ, तो अपना फ्यूचर देख लेते हैं, बाबाओं कहने की की शरण बात में है, आ जाते कहने हैं। की बात है, शरण में नहीं आते लोग। कहने की बात है, वो अपना मार्केटिंग एजेंडा लगा देते हैं। हो सकता है उसमें उनको कोई फायदा दिख रहा होगा, कैमरा एक्सपोजर दिख रहा होगा, तभी तो फेमस लोगों के पास आते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि बात यहाँ पे सभी नेताओं को डराने की नहीं है। जिसके साथ ये घटना घटने वाली होती है, कहते हैं गर्भ में बच्चा जितने दिन रहता है 9 महीना, मृत्यु आने से 9 महीने पहले से संकेत देने लग जाती है। किसी ने जीवन में थोड़ा भी साधना करा होगा ना, तो उसके जीवन में ये बात उसको पता लग रही होगी अंदर अंदर, और वो व्यक्ति महामृत्युंजय आदि कवच या महामृत्युंजय जाप आदि करवा करके जीवन रक्षा भी कर सकता है। तो जीवन रक्षा करे, और अच्छा होगा कि भारत में बहुत सारे लोग अगर अनुष्ठान करा रहे होंगे तो और बढ़िया है। लेकिन विशेषता संकेत आ रहा होगा जिनके साथ होने का योग है। अभी देखिए जगन्नाथपुरी में चील मंडरा रहा था, ध्वज पे आग लग गया। अग्नि पंचक योग में घनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण का लगना, और एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण, महाभारत में देखिएगा तो भीष्म पर्व में आता है। एक पक्ष में अगर सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ लग जाए तो बहुत विध्वंसकारी होता है दुनिया के लिए। और जिस देश में लगा हो, जिस देश में लगा हो, वहां के बड़े राजनेता का निधन करवा देता है हत्या मात्र से। अभी देखिए यहाँ पर ईरान में इतना बड़ा जो हत्या हुआ राजनेता का, धर्मगुरु का, तो वो जो हत्या था
उसके पीछे का एक बड़ा कारण अग्निपंचक का ये ग्रहण था। हम्म। अभी होलिका वाला जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में ग्रहण के जैसा काम करेगा, इसीलिए भारत में नेताओं को ईरान का 2026 जिक्र में कर रहे हैं, लेकिन 2026 में भारत में नेताओं को बहुत बड़ी क्षति का योग दिखाई 26 पड़ता है। में 2026 में बहुत बड़ी बड़ी क्षति होती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत उथल पुथल पॉलिटिकल इम्बैलेंस दिखाई पड़ता है। बहुत सारा आग दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारा तांडव दिखाई पड़ रहा है। भारी भारी मात्रा में लोग घर को छोड़ के पलायित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2026 बहुत विध्वंसकारी साल है। ये ये कन्या इंडिया लग्न की बात कर रहे हैं आप? कौन भारत से की साइड, भी नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट? नहीं मैं बताता हूँ कि इसमें हालांकि मैंने ड्यूरेशंस दिया था आपके पुराने पॉडकास्ट में, डेट्स के साथ दिया था कि इस ड्यूरेशन में इस रेंज से लोग पलायित होंगे। लेकिन हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए स्केल पे तो भारत में बड़े बड़े मात्रा में घटनाएं घट रही हैं। अग्निकांड है, आग विस्फोट है, अभी आपका पूर्वी भारत में है। एक 14 जून से 16 जुलाई मैंने लोगों को कहा फ्लाइट्स मत लीजिएगा। मैंने कहा 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 में भी फ्लाइट्स मत लीजिएगा। ठीक है। उसमें हर दूसरे दिन देखिएगा प्लेन रिलेटेड एक्सीडेंट दिखाई पड़ने वाला है। आग आग जो है हवा में उड़ता हुआ आग, मतलब मिसाइल्स वगैरह भी दिखाई पड़ता है। बहुत सारा उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है। आतंकी घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। आतंकवादी पकड़े भी जाएंगे ऐसा भी दिखाई पड़ता है। भारत में इस बार तो 3 बार आतंकी घटनाएं घटेंगी और तीनों बार आतंकी पकड़े भी जाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं का योग है। दिल्ली के अंदर देखिएगा अभी जून जुलाई का जो समय है उसमें दिल्ली के अंदर भी बहुत सारा उपद्रव इसी प्रकार इंटरनेशनल मुद्दों को इससे लेकर पहले भी के आपने उपद्रव। दिल्ली को लेकर भविष्यवाणी की हाँ थी, हाँ 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 आतंकी हमले की। हाँ हाँ आप सुमित जी, ठीक है, ये भविष्यवाणियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी बात करते हैं। जी आप, क्योंकि आपका ऑरा जो है हाँ बाकी जितने ज्योतिषाचार्य हैं उनसे काफी अलग है। और आप आज के टाइम पे जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, जो जेंजीज है, आपको काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। वो चाहे आपके लुक को लेकर हो या फिर बाकी आप, क्योंकि आपकी बातें जो होती है वो काफी ज्यादा कनेक्टिंग होती है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे। आप, लेकिन अगर जो हम हिंदू सनातन में अगर सनातन की बात करें, हमारे धर्म की बात करें, तो काला रंग अशुभ माना जाता है। नहीं माना जाता। काला रंग विवाह करने समय अशुभ माना जाता है। अभी शादी करने तो बैठा नहीं हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और काला रंग जो है बड़ा शक्तिशाली रंग होता है। इसी अटायर में देखा जाता है हमेशा, जहां पर भी हमने देखा है ज्यादातर इसी अटायर में देखा गया है। राहु और का रंग कहते क्या हैं है? कुछ काला। शनि का रंग क्या है? काला। शुक्र के साथ सबसे लेकिन ये ज्यादा कहते हैं कोई भी शुभ काम आप करने जाओ तो आपको काला नहीं पहनना चाहिए। निर्भर करता है ना कि कोई भी शुभ काम नहीं, विवाह आदि है, पूजा पाठ आदि में काला पहन करके नहीं बैठते हैं। ब्लैक को नेगेटिव कलर कहा जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं है। काल भैरव के जितने साधक हैं सब काला पहन के पूजा करते हैं। काली के साधक काला पहन के पूजा करते हैं। दक्षिण काली के साधक करते हैं। भैरव भैरवी के साधक करते हैं काला पहन करके। निर्भर करता है कि उनके गुरु का सुझाया हुआ मार्ग किस देवता से संबंध रखता है, उसके अनुसार रंग का चुनाव होता है। आप जिस तरह के देवता को अपने साथ आवाहित करके घुमाना चाहते हैं वो डिसाइड करता है आपके ऊपर का रंग क्या होगा। आपकी आभा किस देवता से संबंध रखेगी, किस देवी से संबंधित आभा रहने वाली है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट में आप वीडियोस डालते हैं, कुछ उपाय भी आपने बताए हैं मुझे। उस उपाय के पीछे कारण, क्योंकि मुझे ज्यादातर जो उपाय दिखे वो उसमें मुझे ज्योतिषी कम, उस काला जादू तंत्र विद्या ज्यादा लगती है इसमें। आप एक का जिक्र कर, इलॉजिकल लग रहा था क्या? बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगा है। क्या है? आपने कहा है कि काले बांसुरी से कर्ज मुक्ति का उपाय, किसी वीरान जगह पर काली बांसुरी लेकर विशेष विधि से पूजा या प्रयोग करना। कई लोग इसे तांत्रिक उपाय मानकर हैरान हो रहे हैं। लोग इसे ये भी कह रहे कि काला बांसुरी, क्योंकि मैंने काले रंग से शुरुआत की थी, काला बांसुरी कहाँ इस्तेमाल होता है? काला रंग का बांसुरी लेकर के मैंने कहा था कि किसी वीरान जगह में कर्ज मुक्ति के लिए शक्कर भर के उसमें और भूमि के नीचे दबा दीजिए। इसमें क्या होता है, इसके पीछे अगर ग्रह का लॉजिक समझना है तो काले रंग का जो बांसुरी है, बांसुरी स्वयं में बृहस्पति है और काला जो रंग है वो शनि का प्रतिनिधित्व और राहु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो बृहस्पति राहु, बृहस्पति शनि, ये चांडाल दोष जैसा योग बना देते हैं। और उसके अंदर जैसे ही हमने शक्कर भरा तो शक्कर भरने का अर्थ है कि शुक्र का संयोजन करा दिया। तो वहां बृहस्पति का तत्व डाउन हुआ और शुक्र शनि से धन योग बना, राहु शुक्र से धन योग बना और वो एक अच्छा संयोजन
संयोजन बन करके हमने क्या किया, उसको भूमिगत कर दिया। भूमि यानी कि मंगल, मंगल के पास उसको जब हमने वीरान जगह पर जब उसको दबा दिया, तो उससे क्या होता है कि धन योग जिस व्यक्ति ने भूमि को दान किया, वहां पे जीव जंतु उसको खाएंगे। तो जब जीव जंतु उसको खाएंगे तो भूमि में दान करने के कारण उस व्यक्ति के जीवन में तुरंत ही राजयोग निर्माण होगा। राजयोग निर्माण होने से उसके जीवन से कर्ज उतरता है। तो ये तो ज्योतिषीय कारण रहा इसके पीछे का। और मैनिफेस्टेशन भी है। मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो आपने बांसुरी में जब चीनी भरा था, तो वो चीनी को खाने के लिए कौन आएगा? चींटियां। कितनी चींटियां आएंगी? लगभग हजार, हजार आएंगी। हजार चींटियां नहीं है, वो हजार प्राण है। जो व्यक्ति अपने कैपेसिटी से हजार प्राणों का भोजन पूर्ति करा सकता है, वो व्यक्ति समय के साथ धीरे धीरे राजा बनेगा कि नहीं? क्योंकि आज वो हजार चींटियों को खिला रहा है, कल हजार कुत्ते या जानवर होंगे। हम और फिर आने लाखों का वाले कर्ज ले और काले बांसुरी में चीनी डाल के चींटियों को खिलाते रहे, हम कर्ज करिए, मुक्त बिल्कुल होते रहेंगे। हम बिल्कुल बिल्कुल करिए। टेंशन ही ना ले कि भाई हमें पैसा देना हो। आप करके देखिए। कल मैं आपसे ले लूंगी 2 लाख रुपए, बांसुरी में चीनी डाल के चींटियों को खिलाते आप रहूंगी, करके और देखिए, आपसे आपको तो अपेक्षा करूंगी कि भाई मांगे ना, मुझे देना ना पड़े, अपने आप नहीं, भर देना ले। ना पड़े नहीं, आपके पास इतना पैसा अपने आप आ जाएगा कि आप उस कर्ज को बड़ा आसानी से चुका दीजिएगा। आप किसी का मोटिव ही रहे कि पैसे हैं फिर भी खाना है, तो वो मोटिव तो गलत है। लेकिन कोई ऐसे ऐसे असहाय आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है और वो चाहता है कि किसी तरह मेरा कर्ज उतरे, किसी तरह ऐसा पैसा आ जाए कि मेरा कर्ज माफ हो जाए, चुकता हो जाए, तो उसमें काला बांसुरी वाला प्रयोग करना चाहिए। समोसे का आपने कहा था, समोसा गरीब को दान करो आप अमीर हो जाओगे। शनिवार की रात को समोसे को मैंने कहा था कि शूद्र वर्ग को, जो सफाई कर्मचारी आदि होते हैं, उनको आप समोसा दान करिए, समोसा खिलाइए। उससे आपके पास धन योग का निर्माण होता है। समोसे के जो ऊपरी परत होता है उसके ऊपर शनि का वास होता है, वो छाना जाता है तेल में, शनि का वास होता है। अंदर आलू होता है शुक्र, शुक्र शनि, शनि का जब संयोजन होता है कुंडली में, तो वो बन जाता है धन योग, वो बड़ा अच्छा धन योग का निर्माण होता है। और वही समोसा जब आप गरीब को रात के समय भोजन पूर्ति कराते हैं, दान करते हैं, तो कहते हैं सत्य तप दया दान। सतयुग में जैसे सत्य का महत्व था, त्रेता में तपस्या का महत्व था, द्वापर में दया का था, और कलयुग में सबसे बड़ा धर्म दान है। तो कुछ भी यहाँ पे धर्म का प्राप्ति करना हो तो पूजा करने से ज्यादा दान करना प्राप्त आपको दान, होगा। ये बात तो मैं तो आपकी दान मान रही आपने हूँ। जब आपने दान दिया समोसे का, तो शुक्र शनि का धनयोग बना करके जब आपने दान दिया, तो वही धनयोग आपने उधर दिया दान में, और इधर आपके जीवन में वही ग्रह उस तरीके नहीं से काम ठीक है, फिर करेंगे। अगर मैं इसको काउंटर करना चाहूँ, एक भिखारी है, उसके लिए 10 रुपए कमाना दिन की बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने 10 रुपए का समोसा खरीदा और कल कहीं उससे थोड़े से जो गरीब है या फिर बच्चे, उसे दान दे दिया, हाँ, तो अगले दिन वो भिखारी नहीं रहेगा? नहीं अगले दिन नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसके जीवन में ऐसा योग बनेगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। क्योंकि ये धनयोग अगर आप ग्रहों में मानते हैं कि ग्रह इस तरह से काम करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था कि ये उपाय इलॉजिकल लगे या तांत्रिक उपाय लगे, तो ये नहीं, ये तांत्रिक नहीं, इलॉजिकल लगा था, तांत्रिक वाले पे मैं आऊंगी। अच्छा, ये हाँ, इलॉजिकल लगा आपको, हाँ, लेकिन ये इलॉजिकल नहीं है। इसके हाँ, पीछे ग्रहों का लॉजिक मैंने दे दिया कि ये ग्रह हैं, जिसके कारण मैंने ये बोला कि ये उपाय आप करिए। तो आपके ये ग्रहों का संयोजन बनने से और दान का यहाँ पर एक पात्रता बनने से आपके जीवन में धनयोग आएगा। और धनयोग आने से अब होता है, अगर कोई भिखारी है, हो सकता है रिक्शे वाला बन जाए। रिक्शे वाला करता है तो ऑटो लेके आएगा वो, लेकिन बड़ा जल्दी करने वाला है। मतलब एक बार वो करना अगर नित्य शनिवार शनिवार ये शुरू करता है, तो बहुत जल्दी 3 महीने 6 महीने में काम करने वाला उपाय है। सब फास्ट उपाय है। फिर तो देश में कोई गरीब रहेगा ही नहीं अगर हम समोसा बांटने पहले निकले तो। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। अभी लोगों ने ज्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल चलना लोग शुरू कर दिए, अभी लोग ज्यादा गरीब हैं या पहले जब राजाओं का समय होता था, जब सोना तौल तौल के रखते थे, जब यही सब करते थे लोग खाली, उस समय गरीब थे? उस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भारत कंट्रोल कर रहा था, भारत सोने की चिड़िया था, यही सब कर करके। और अभी के समय में जब जिस लोग बेचारे के पास समोसे खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। समोसे खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो उसको समोसे खिलाने वाले तो जा रहे हैं ना। मैंने बोला ना कि जाके समोसे खिलाइए। अभी देखिए कितने लोग अभी खाने से अमीर थोड़ी होगा, जी, तो पेट भरेगा, खाने से उसका थोड़ी उसका अमीर पेट होगा। भरेगा, लेकिन जो देगा उसका तो पूर्ति होगा। तो वो देने लेकिन वाला और अमीर होता जाएगा। लेकिन भगवान देखिए, भगवान ने अगर किसी को पृथ्वी पे जन्म दिया है, जैसे नारायण ने जन्म दिया है अगर, तो नारायण ही उसकी पूरी पूर्ति भी करते हैं। तो धरती पे कोई ऐसा नहीं है तो कि नारायण पूर्ति करता है तो हमें समोसे बांटने की क्या जरूरत है? नारायण हम नारायण पूर्ति, पे नारायण भरोसा पूर्ति, रखे ना, हाँ, नारायण आपको नारायण और कर्म पे भरोसा रखे, समोसे बांटने की मैं क्या बताता जरूरत हूँ, है? नारायण पूर्ति करते हैं। नारायण इतनी पूर्ति करेंगे आपको कि ठीक है, आपका जो जीवन है वो आप जिंदा रहें, आप अपने पुण्य के माध्यम से जो आपने कमाया है, जो पुण्य आपके पास है, उसको आप यूज करके आगे आप चल सकें, जीवन में सुचारू ढंग से अपना जीवन चला सकें, वही नारायण देके जाते हैं। लेकिन अब उसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो कृपा है।
और कृपा ही है कहीं ना कहीं से वो जो ये जो आपके मन में थॉट आया कि नहीं समोसे जाके किसी को खिला के आना है, और जो अगला पर्सन बिल्कुल भूखा बैठा हुआ था उसको जब समोसे मिल रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो जो प्रेरणा है वो नारायण से ही तो आ रही है। क्योंकि नारायण भगवान साक्षात अवतार नहीं लेंगे, अवतार हमारे थ्रू ही लेते हैं। क्योंकि चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, सभी मस्तिष्क में ही बैठे हैं कलयुग में, एक ही जगह पे। नहीं, तभी तो मैंने कहा कि नारायण जी अगर मन में बसे हुए कर्म अच्छा करना चाहिए। कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कर्म का जो फल है अभी जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है प्रारब्ध का फल जो आपने पहले करा है। लेकिन अभी जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल तो आपको आगे मिलेगा। यानी ये पूरी जो दुनिया है वो काम करती है पुण्य और पाप के तराजू के आधार पे। तो पुण्य अगर आपने किया है तो पुण्य से सुख मिलता है, पाप किया है तो पाप से दुख दान मिलता है। पुण्य होता है, तो दान तो हम कुछ भी कर तो सकते दान हैं नहीं, ना। कुछ भी नहीं। वहां पे अब है कि दान का नियम है, अगर शास्त्र से अगर आप पुण्य कर रही हैं, शास्त्र के नियम को मान के दान कर रही हैं, तो शास्त्र के नियम को मान के ये भी है कि इस दान से क्या प्राप्त होता है। हर चीज में हर स्तोत्र को पढ़ती हैं तो हर स्तोत्र पर में अगर हम यही सोच के सुनने दान तो करें कि देखिए, हमें नहीं, क्या बोलने तो देखिए। मिलेगा। हाँ। देखिए हर स्तोत्र में फल स्तुति होती हाँ। है। जैसे कि शिव तांडव पढ़ा हमने तो आएगा उसमें कि पूजा वसाए समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूरन पजम पूरन पूजा वसाए समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रस गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। तो हर एक स्तोत्र के लास्ट में जिस प्रकार फल स्तुति आती है उसी प्रकार हर एक दान के साथ एक फल होता है। तो वो फल तो प्राप्त होता ही है। अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए कि ये दान अगर हमने करा तो उसका फल क्या प्राप्त होना है। आप निस्वार्थ भाव से दान कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आप उसके फल से वंचित नहीं रहेंगे, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे निस्वार्थ करें चाहे स्वार्थ भाव से करें। अब हर लोग निस्वार्थ भाव से दान नहीं करते हैं। आप कर सकती हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर स्वार्थ है। तो स्वार्थ भी एक कारण बन जाता है दान होने का, क्योंकि धर्म का मतलब है किसी प्रकार से लोगों से अच्छा कर्म कराया जाए, अधर्म से दूर रखा जाए। तो जब भी लोग दान करते हैं तो दान एक अच्छा कर्म है, उनके अंदर के जीवात्मा को पूर्ति होती है उससे। कहते हैं कि किसी को आपने भोजन कराया है तो कुछ भोजन का एक अंश जो है कराने का जो संतुष्टि है वो आपको भी प्राप्त होगा। तो संतुष्टि भी एक प्रकार लेकिन यहाँ पे आप तो लोभ दे रहे हैं ना कि समोसा बांटोगे तो बिना लोभ के बिना लोभ के दान नहीं होने वाला। बिना लोभ के लोग घर में बैठे रहेंगे, लोभ रहता है। क्या फायदा जो लोभ के चक्कर में हम करें। फायदा तो मिला ना, फायदा मैंने कहा कि लोभ से करिए चाहे बिना लोभ से करिए, फल स्तुति है उसका फल मिलेगा। इसीलिए अगर आपने समोसे का ही दान किया तो उसका भी फल मिलेगा कि आपको उसके स्वरूप में फिर आपके जीवन में धन वृद्धि करवाएगा वो। तो वही तो है कि लोग अगर जानना ये चाहते हैं कि हम दान तो करते हैं लेकिन जीवन में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कौन सा दान करें कि जिससे ये वाली प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए। तो वो वाले प्रॉब्लम से मुक्त कराने के लिए ये वाला दान है। ठीक है, आपने एक कैप्शन दिया था महिला मित्र को ये गिफ्ट करके बनो माला माल, क्या आपके कैप्शन थे। ठीक है, इसके पीछे तर्क समझाइए। इसके पीछे पहला तर्क तो है कि ये कंटेंट बड़ा बढ़िया वायरल होता है। इस तरह का कंटेंट तो खूब मेंशन मुख्य करते हैं। उद्देश्य वही है कि वायरल होना है। मेन तो उद्देश्य आप वीडियो बना रहे हैं वायरल होने के लिए, मैं भी बना रहा हूँ। मैंने तो वही मैं वही कह रही डिजिटल हूँ, इंडस्ट्री ये में तो मेरा काम है ना, ये तो मेरा काम है। हाँ, मैं तो मेरा भी काम है ना सोशल मीडिया में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उद्देश्य वायरल होना है। जितना वायरल होगा उतना मेरा फीस बढ़ेगा, पैसा आएगा। तो आप ये चीज मान रहे हैं कि आप वायरल होने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आप वायरल सोच होने के समझ के लिए कह रहे हैं ये एकदम क्योंकि 100%। आपके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हाँ हाँ, तो सभी फॉलोअर्स कर रहे हैं। आगे बढ़ने वाले 10 मिलियन बिलीव ना करे क्योंकि आप तो वायरल होने के लिए कह रहे हैं। नहीं, भविष्यवाणी सही है। हाँ। लेकिन कंटेंट जो है उसको वायरल होने के हिसाब से बनाया जाता है। क्योंकि ये जो कंटेंट मैंने कई जगह देखा, कोई नॉर्मल भी आके ये रील बना जाता है। अभी आप लोग नहीं डालेंगे कैप्शन में कि दुनिया दे दो। हाँ। अभी आप लोग कैप्शन में नहीं डालेंगे कि सुमिताचार्य जी ने बता दिया दुनिया का हो जाएगा सर्वनाश। मैं तो यही कह क्या रही हूँ, फूटेगा वोल्केनो। मैं तो यही कह रही हूँ, ये हमारा काम है। हाँ, हम ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम, क्योंकि आप अपने नाम में ये लिखते हैं ना सुमित आचार्य जी महाराज। हाँ। हैं, और आपने ये कहा कि मैं लोगों को भले ही डराता हूँ लेकिन जागरूक करता हूँ उनकी भलाई के लिए। हाँ। लेकिन ये कंटेंट क्या चीज की भलाई है? आप साफ कह रहे हैं कि मैं वायरल होने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, आपने कैप्शन का पूछा कि ये कैप्शन क्या है। अब कंटेंट आप पूछे, कंटेंट का बताता हूँ। कैप्शन तो ऑब्वियसली वायरल होने के लिए है, लेकिन जब आप कंटेंट आइएगा तो कंटेंट के पीछे लॉजिक होगा, कंटेंट के पीछे ग्रह का लॉजिक। कंटेंट देखते हैं, आप पहले क्वेश्चन को क्लैरिफाई रखिए मन में कि आप कंटेंट पे क्वेश्चन कर रही हैं या आप, क्योंकि मैंने पूछा था, या आप कैप्शन पे। नहीं, आपने कैप्शन पे क्वेश्चन किया या आपने कंटेंट पे किया। अगर कैप्शन पे किया तो कैप्शन वायरल होने के लिए है,
ठीक है। कंटेंट पे करना चाहती हैं तो कंटेंट ग्रहों का एनालिसिस करके क्या दान करने से क्या लाभ होगा वो बताया जाता है। जैसे मूल रूप से जब आप पायल का दान करती हैं तो पायल इस चंद्रमा, और महिला मित्र मैंने बोला या मैंने पत्नी को दान करने बोला, उनके अंदर शुक्र तत्व विराजित होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि चांदी का जो आभूषण मैंने बोला वो पहना जाना है पैरों में, पायल हो गया, बिछिया हो गया, और आभूषण का जो तत्व होता है वो शुक्र का तत्व होता है। पैरों में पहना जाना होता है शनि। तो पैरों में जब पहना जाए तो अगेन शुक्र शनि का धन योग निर्माण वहां पे होता है, जिसके कारण आभूषण देने के कारण दान, फिर से वही पार्ट आ गया कि कलयुग में दान बहुत बड़ा है। तो जब आपने दान दिया है, गिफ्ट दिया है, तो उसका एक फल ये होगा कि आपके जीवन में उससे धन योग का निर्माण होगा और आपको धन प्राप्ति होगा। इसके पीछे का अगर ग्रह का कारण समझा जाए तो यही है कि शुक्र शनि का संयोजन बनाया जा रहा है आभूषण देख करके। जिसके जीवन में महिला मित्र है ही नहीं, महिला मित्र नहीं है तो वो अपनी बहन को दे सकता है दान, वो अपने पत्नी को दान दे सकता है, लेकिन यहाँ पे माँ को दान नहीं देना है। यहाँ पे बहन को, पत्नी को या महिला मित्र को दान दिया जाता है। भगनी को दे सकता है, जो भगनी मतलब बहन की अगर बेटी है तो उसको दान दे सकता है। काफी ज्यादा फीमेल सेंट्रिक नहीं हो गया? हाँ, फीमेल सेंट्रिक है, हाँ। मेल्स को इतना नजरअंदाज क्यों किया गया है इसमें? देखिए, जो शक्ति होती है वो फीमेल्स होती हैं। जितनी मतलब बिना बिना शक्ति के ये संसार चल नहीं सकता, क्योंकि बिना ई के मात्रा के शिव भी शव हैं। तो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर, हाँ। हाँ, तो शक्ति इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कभी भी कोई उपाय करते हैं, कोई दान करते हैं, आपको पता है पूजा पाठ भी करते हैं, तो वहाँ पर हवन में आजकल लोग कहते हैं कि पूजाओं में महिलाओं का ये प्रवेश वर्जित, वो प्रवेश वर्जित, लेकिन जो पूजा होता है, हवन होता है, उसका शुरुआत किसी महिला के बिना हो ही नहीं सकता। हवन में जो सबसे पहला रिचुअल है अग्नि लाना है, कुंड में अग्नि का स्थापना, तो अग्नि का स्थापना महिला से ही कराना चाहिए। घर की बेटी करती है या कोई महिला आकर के स्थापना करती है, क्योंकि अग्नि अगर मूल रूप से देखा जाए तो भगवती हैं और ज्वाला, तो उनको अगर स्थापित करना है तो साक्षात उसमें स्त्री तत्व का ही आवश्यकता है। स्त्री ही अग्नि जब आवाहित करके स्थापित करती है तभी उस अग्नि में फिर हवन किया जाता है। स्त्रियों को आहुति डालने मना किया जाता है, आपको पता होगा। स्त्रियां हवनों में, बहुत कम ऐसे हवन होते हैं जिसमें स्त्रियां आहुति डाल सकती हैं। स्त्रियां आग जला सकती हैं, हवन का अग्नि वो लेके आती हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वयं अग्नि तत्व होता है, और वो फिर आहुति नहीं डालती, आहुति फिर पुरुष डालते हैं। उसका भोजन, उसका कहते हैं उसका भरण पुरुष के हाथ से होता है, लेकिन लाने का जो काम होता है वो स्त्री का होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है स्त्री और पुरुष का ये जो संबंध है ये पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी सृष्टि इसके बिना चल ही नहीं सकती। विस्फोटक होगा, पूरी सृष्टि खत्म है, दोनों में से किसी एक को हटाइए तो सृष्टि का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप लॉजिकल उपाय से जरा तंत्र विद्या की तरफ आते हैं। आपने 2-3 उपाय बताए थे। एक आप मोहिनी वशीकरण उपाय, और जब ऑफिस में आपको लोग हल्के में लेने लग जाए तो आप हल्दी में जीभ और काली माँ की बीज लेकर आप ऑफिस आए तो आपको पूछने लगेंगे। एक है काली माता के मंत्र से वशीकरण, काजल लगाने से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम किसी ई रिक्शा या ऑटो में बैठते हैं तो वहां पर भी लोकल पोस्टर्स लगे रहते हैं, वशीकरण के उपाय, पति को वश में करे, उसके पति को वश में करे। तो जब हम देखते हैं, हमें, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब कि क्या फालतू ये चीज है। लेकिन आपने अपने उपायों में यही चीज है, क्या ये नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं है? देखिए, जब बात करते हैं साधना की, जब बात करते हैं इस तरह के उपायों की, तो जिस प्रकार से धर्म हमें ये सिखाता है कि नैतिकता सिखाता है, जिस प्रकार धर्म मोरल साइंस भी है, जिस प्रकार धर्म साइंस भी है, उसी प्रकार धर्म आत्मविज्ञान भी है। यानी आत्मा का स्वरूप कैसे काम करता है, समाज, सोसाइटी कैसे काम करता है, उस चीज को भी नियोजित करता है धर्म। तो ये जितने उपाय होते हैं जो शास्त्र के, जैसे उड्डामेश्वर तंत्र के उपाय होते हैं या भैरव तंत्र के जो उपाय होते हैं, ये सारे कारगर उपाय हैं, और ये प्राचीन तंत्र के ही उपाय है। जैसे ग्रंथ को अगर पढ़ते हैं, रामायण अपने आप में पूर्णतः तंत्र है। रामायण में मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, सारी चीजें होती हैं। लोगों ने रामायण पढ़ा तो रामायण को इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक कहानी है, लेकिन रामायण का हर एक चौपाई अपने आप में एक तंत्र का मंत्र भी है, उसको लोग प्रयोग करते हैं तंत्र के लिए। तो तंत्र तो होता है, ये तो
शाश्वत है, सामने है कि ये होता है। अब बात ये आती है कि इसको प्रयोग करना है कि नहीं। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि तंत्र को प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। जब तक बिना तंत्र प्रयोग के सब चीजें हो जाती हैं, क्योंकि तंत्र जब आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने कर्म को क्षय कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपका अगर कोई अच्छा कर्म किया हुआ है, जैसे उदाहरण के रूप में जीवन में आपने किसी का कुछ भला किया, उससे आपके कर्म में वृद्धि हुई। लेकिन जब आप तंत्र के माध्यम से कोई वस्तु प्राप्त करते हैं जो आपके कर्म में निहित नहीं था, तो आज आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके क्योंकि कर्म कट गए वहां से, तो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपको कष्ट भोगना पड़ता तो है। जब ये नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आप लोगों को क्यों कह रहे हैं ये चीज? क्योंकि जब शास्त्र कंप्लीट होगा ही नहीं जब तक आप कंप्लीट चीजें नहीं बताएंगे। आधा ज्ञान बताएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग 10वीं की किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हमें पढ़नी जरूरी नहीं है। अगर किसी को बनना है बैंकर, तो उसको साइंस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक वो एक कहते हैं कि जीवन को सुचारू रूप से समझने के लिए साइंस नहीं जानेगा, इंग्लिश नहीं जानेगा, मैथमेटिक्स नहीं जानेगा, और भी मोरल साइंस नहीं जानेगा, सोशल साइंस नहीं जानेगा, जो बेसिक होता है वो तो जानना पड़ेगा। तो अगर धर्म का संपादक अगर मैं बन रहा हूँ अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, तो उसमें तंत्र भी जानना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल, लेकिन ज्योतिष भी जानना पड़ेगा, उसमें धर्म का तरीका महाराज जी भी जानना पड़ेगा। आपको भी पता है ये चीज कि लोग सोशल मीडिया पे कितने डिपेंड हो चुके हैं। छोटी सी क्लिप भी वो मानने लगते हैं, उसको उपयोग अपने लाइफ में करने लगते हैं। और जो लोग आपको मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी छोटी सी भी बात जो है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये आप मानते हैं। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी शास्त्र विद्या जाननी चाहिए, उसके पीछे मैंने जो कहा है, आपकी छोटी सी वीडियो ही लोगों को ये प्रोवोक करने के लिए, या फिर यूं कहे कि इंस्पायर करने के लिए काफी होता है। लोग ये देख के अपने डेली लाइफ में, रूटीन में वो फॉलो कर अब देंगे। सोचिए 1 मिनट के वीडियो में तो मैंने अभी बोल दिया कि ये उपाय होता है, लेकिन अगर मुझे लोग सच में फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी 1 घंटे का क्लिप भी लोग देखेंगे। उसमें मैंने बोला ना कि ये करना नहीं है सबको, करने से इसका नुकसान क्या होता है वो हर भी कोई बोला। नहीं देखता। और अब नहीं स्पेशली देखता। जेंजीज की मैं बात कर रही हूँ। आप ये जानते हैं कि जेंजीज जो है वो क्लिकबिट पे डिपेंड करते हैं उनको कि ये भी जानना पड़ेगा, उनको ये भी जानना पड़ेगा कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। बिल्कुल। 1 मिनट की रील में सारा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अगर लोग ये सोचते हैं कि 1 मिनट की रील देखी और मैं जाकर के तंत्र का महारत हासिल कर लिया मैंने, या 1 मिनट की रील देख करके मैं प्रयोग कर लूंगा, वो संभव नहीं है। उनको और वीडियोस मेरे देखनी पड़ेंगी, और लंबे वीडियोस भी उससे रिलेटेड देखने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने अगर कोई छोटी रील डाली है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में और लंबाई में मैंने बात करा है। तो अगर फॉलो करते हैं तो तरीके से करें। अगर वीडियो देख करके कोई उपाय करना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं तो कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ भी। तो लोग, ऐसा तो नहीं है कि मैंने केवल वीडियो डाली और एक्सेसिबल नहीं हूँ। मैंने अपने टर्म्स कंडीशन में, डिस्क्लेमर में सारी चीजें डाली हैं कि उपायों को इस तरह से नहीं करते हैं। वीडियोस 1 मिनट के क्लिप होते हैं, आपको अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करना है। अब उदाहरण के रूप में मैंने ये बोला कि ये एक लाठी है, इस लाठी से हम लोग सहारा लेके चल सकते हैं, लेकिन यही लाठी एक वेपन भी है, इससे किसी को मार भी सकते हैं। अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि लाठी का उसको प्रयोग क्या करना है। क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक लाठी को केवल मारने के लिए देख रहे हैं, एक लाठी को केवल सहारे के लिए देख रहे हैं। उसका तो लाठी है, वो तो न्यूट्रल है। उसी प्रकार धर्म भी न्यूट्रल है। हमने ज्ञान दिया या हमने ज्ञान सिखाया, वीडियोस में लोगों ने ज्ञान लिया। अब उनका अवचेतन क्या कहता है? अवचेतन अगर मान लीजिए उसका खराब ही है, ज्ञान मिले ना मिले, जिसका अवचेतन किसी को हार्म करने वाला है, आज उसके पास ज्ञान नहीं है, किसी ना किसी को अगर थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मार के आएगा वो आज। वशीकरण तो लेकिन किसी को हार्म करने के लिए है ना। नहीं नहीं अगर नहीं, आप, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप ये उपाय करें, आप बाकी सामने वाले को वश में कर सकते हैं, तो ऐसे में तो चलते फिरते किसी को भी, मैं आपको भी वश में कर सकती हूँ। नहीं नहीं, उसका एक नियम होता है। उस व्यक्ति का ऑरा आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर पति है, अगर गलत रास्ते में है, तो पत्नी इस चीज का प्रयोग अपनी शादी बचाने के लिए बिल्कुल एंड पे कर सकती है। ऐसे उपायों का प्रयोग कर सकती है जो कि शास्त्रोक्त उपाय है। मैं बिना शास्त्रोक्त नहीं बताता, और कोई नेगेटिव ऊर्जा का आवाहन नहीं बताता। जैसे दुनिया में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं का आवाहन करने के लिए 10 तरह की बलि प्रथा और इन चीजों का वर्णन आता है। मेरे उपायों में बड़ा सरल चीजें हैं। काली मिर्च है, काजल है, तो मोहिनी तिलक है, और ये सब चीजें शास्त्र की ही है, पुराणों की हैं। तो जब हम बात करते हैं पुराणों की, जब हम बात करते हैं शास्त्रों की, तो हम फिर इन चीजों को नेग्लेक्ट कैसे करेंगे? शास्त्र को जानेंगे तो पूरा जानेंगे, नेग्लेक्ट करके अगर जानेंगे तो वो तो मैनिपुलेटेड हो गया, अधूरा शास्त्र हो गया। तो अधूरा शास्त्र पढ़ाने से फायदा क्या है? जब मैं पूरा पढ़ाऊं तो वही अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन आपने ये कहा कि आप जुड़ाव होना चाहिए, है ना? आप पति की भी बात करें, लेकिन मतलब आप सीखना चाह रही हैं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीखना नहीं चाह रही हूँ। बट मेरा ये कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ट्रस्ट से डिपेंड करता है।
अगर वो चीज ही नहीं है, आप काजल लगा ले, आप मिर्च जला ले, आप कुछ भी कर ले, नहीं, आपका रिश्ता कैसे बचेगा? पहला तो रिश्ता उस पे डिपेंड करता है कि शादी करने से पहले आप लोगों के ग्रहों का कोऑर्डिनेशन कैसा है। हम्म, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी हम लोगों से मिलता है और वो आदमी पहली मीटिंग में ही बिल्कुल अपना जैसा महसूस होने लगता है। कोई बिल्कुल। आदमी मिलता है और पहली मीटिंग में ही बिल्कुल लगता है कि दुश्मन है, उसको हटा के भगाओ यहाँ से, वाइब उसका ऑरा बिल्कुल नेगेटिव, खराब है। और नेगेटिव है। तो अगर अब वही वही होती है कुंडली मिलान, कभी उन लोगों की कुंडली मिलान करेंगे तो जो अट्रैक्टिव ऑरा है उनकी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी, रिपेलिंग ऑरा है बिल्कुल रिपेल कर रहा होगा हम्म। कुंडली। तो कुंडली मिलान एक पहला, बिना मिले बिना जाने आप ये जान सकते हैं कि दोनों की ऑरा अट्रैक्ट करने वाली, रिपेल करने वाली है। ये बात तो पहले आपको शास्त्र पे आना ही था। हम्म। वहां पे चलिए कोई नहीं आया, किसी ने गलती करी या हम्म। नेग्लेक्ट कर दिया उस हम्म। चीज को, हम्म। शादी हो गई। हम्म। शादी होने के बाद जब गड़बड़ियां आने लगी, हम्म। तो जो ग्रहों के कारण गड़बड़ियां आती है उन्हीं ग्रहों को तो ठीक किया जा रहा है उपायों को हम्म। करके। ये जो उपाय मैंने पुरुष बताया, काजल कैसे लगाएंगे? पुरुष, अरे पुरुष सबसे ज्यादा श्रृंगार पहले पुरुष करते थे। पहले और करते थे ना, पहले करते अब थे, अब काजल लेकर कौन फैशन बदल गया, निकलेगा, अब कौन फैशन निकलेगा बदल घर गया। से? अब फैशन बदल गया। तो मोहिनी काजल जो है, जो मैंने बताया, हम्म। वो मोहिनी काजल कन्याओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। ठीक है। पुरुषों के लिए मोहिनी तिलक है। ठीक है। तो वो तो है ना उसमें, हाँ, वो तो अपने मोहिनी तिलक, हाँ। कॉन्साइन से लोग समझ सकते हम्म। हैं। अब मैंने बोल दिया कि झुमका है हम्म। और उसके उससे झुमके से ये प्रयोग करना है, पुरुष थोड़ी झुमका लगा के हम्म। घूमेंगे। वो अपने हिसाब का वो कान का लो बनाएंगे। लो लो एक सर्टेन पॉइंट पे लोगों की कॉन्साइंस जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन मेरा आपसे ये जानना है कि क्योंकि इंडिया में हम्म। डाइवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हम्म। बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ये आप भी जान रहे हैं। हर 10 में से 8 कुंडलियां मेरे पास भी आती हैं डाइवोर्स वाली। तो फिर तो ये उपाय करके लोग अपनी शादी बचा सकते हैं ना? बचा सकते हैं, लेकिन ये हम्म। उपाय उपाय लोग करते कहाँ हैं? जबरदस्ती वाली शादी को भी बचा सकता है हाँ, इंसान। बचा के रख सकते हैं, कई सारी पूजाएं सामने होती हैं। वाले बेमन रहे तो फिर उस शादी को बचाने का क्या फायदा उपाय करके? देखिए, अगर सामने वाला बेमन है, हम्म। लेकिन वही तो मैंने बोला कि अगर आकर्षण क्रिया होती है, और फिर क्रियाएं कैसी होती हैं, जिसमें जैसे मैंने एक बोला त्रिजटा दोष निवारण हम्म। होता हम्म। है। त्रिजटा दोष निवारण हम्म। उन चीजों को भी करा सकता है जो चीजें बिल्कुल निहित नहीं है कर्म हम्म। में। तो वो चीजें होती हैं, लेकिन कहते हैं कि तो शुरुआती ये स्टेप। तंत्र विद्या ही तो है। तंत्र ये जो विद्या नहीं जो भी है ये, सिखाएं पूजा। तंत्र विद्या पूजा ही और है। तंत्र विद्या में अंतर है, ये पूजा है। हम्म। ये भगवान को एक विशेष रूप से प्रार्थना किया जा रहा हम्म। है कि ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। वही हो हम्म। गया कि जो मैंने आपको बोला कि फल प्राप्ति होता है हम्म। कुछ ना कुछ करने से। तो उस कर्म का एक फल है, तो यही पूजा का एक फल है कि आपको जीवन में ये प्राप्त होगा जो आपने ऐसे नहीं प्राप्त किया था नॉर्मल तरीके से। अब रही बात की डाइवोर्स रेट के बारे में, हम्म। मैं ना, आपने ये सवाल अच्छा उठाया। हम्म। मैं, कई सारी महिलाएं मेरी वीडियो को देख रही होंगी, तो उसमें उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। बिल्कुल। क्यों उनके दिमाग में होगा, नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, उनके जिनका डाइवोर्स हो गया है या जिनका डाइवोर्स का कगार पे शादी हम्म। आ चुका है हम्म। और कुछ भी करने से सुधर नहीं रहा, हम्म। समाज में बहुत गलत इम्पैक्ट उनके ऊपर हम्म। पड़ता है। हम्म। पुरुषों के ऊपर खास नहीं पड़ता, हम्म। महिलाओं के ऊपर पड़ता है। हम्म। और आस पड़ोस के लोग भी उनको शादियों में, पार्टीज में निमंत्रण देने से बचते हैं। हम्म। बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता बिल्कुल। है। तो उनको क्या जवाब देना है, उसके लिए मैं एक वीडियो में बोल देता हूँ हम्म। बात। देखिए, पुराने समय में भी डाइवोर्स हुए हैं। डाइवोर्स हुए हैं, कैसे हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे, पराशर ऋषि और मत्स्यगंधा, हम्म। मत्स्यगंधा दोनों का कुछ क्षण के लिए विवाह हुआ और उनसे संतान उत्पन्न हुई, वेद व्यास। फिर पराशर ऋषि और मत्स्यगंधा अलग हो गए और मत्स्यगंधा बाद में सत्यवती बनी, उनका विवाह बाद में शांतनु से हुआ। इसी प्रकार से गंगा गंगा माता, जिनको सबसे पवित्र कहा जाता है, अभी भी सबसे पवित्र मानते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं तुमसे एक वचन लेती हूँ हम्म। शांतनु से। हम्म। कि वचन में क्या है, शांतनु का भी देखिए यहाँ पहला विवाह गंगा से हो रहा है, फिर विवाह हो रहा है। तो मैं तुमसे वचन लेती हूँ कि मैं जीवन में जो भी करूंगी तुम उस पे सवाल नहीं उठाओगे। और वसु ने पहले उनसे स्वर्गलोक में वचन ले रखा था कि माता, जब भी मैं आपके द्वारा जन्म लूं तो मुझे पृथ्वी का कष्ट नहीं भोगना है, आप मुझे तुरंत वापस अपने लोक में भिजवा दीजिएगा। तो गंगा जी ने उनको पहले से वादा कर रखा था, वचन दे रखा था कि ठीक है, तुम जन्म लोगे, मैं तुम्हें पानी में, गंगा में विसर्जित कर दूंगी हम्म। और तुम वापस स्वर्ग चले जाना। शांतनु से ये बोला हुआ था कि तुम क्वेश्चन मत करना। 7 बच्चों को उन्होंने नदी में बहा दिया। 8वां बच्चा जब बहाने जा रही थी, शांतनु ने वचन तोड़ा और वचन तोड़ने के बाद उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि तुम बच्चों को क्यों बहा रही हो। तो गंगा जी ने इंस्टेंटली अलग होने का उनको बोल दिया कि ठीक है, आपने ये वचन को तोड़ा है, खंडित करा है, तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उसी प्रकार जब शादियां होती है तो कुछ वचन लिए जाते हैं, 7 वचन मुख्य लिए अच्छा। जाते हैं। और उन वचनों को, जैसे वचन में भी ये भी होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो मुझसे छुपा के नहीं करोगे। कुछ बात आपका कोई डिसीजन है बड़ा, तो आप मेरे से छुपा के डिसीजन नहीं लोगे। उन चीज़ों को अगर खंडित किया जा रहा है, आपके आत्मसम्मान को खंडित किया गया है, तो वहां पे फिर डाइवोर्स हो सकता है। इसमें
अपवित्र मानना या इसको अधार्मिक तरीके से देखना वो गलत है, क्योंकि समाज का स्वरूप ऐसा है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल आज उंगली उठा रहे हैं, लेकिन कल को आपके घर में होगा तो उस बात को दबाएंगे। बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि जो है उसको खुलेआम रखिए, क्योंकि जब शास्त्र में खुलेआम है, गंगा जी को इतना पवित्र मानते हैं, उनका तो डाइवोर्स हो चुका था, तो डाइवोर्स होने के बाद उनको पवित्र क्यों मानते हैं? जस्ट बिकॉज की देवी हैं। तो देवी अगर देखते हैं कि जो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वष्ट विष्ठितम। परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं, फिर सब में भगवान है। तो बिल्कुल सबको भी वैसे ही देखिए, अपनी बिल्कुल दृष्टि को अगर वैसा कर लेंगे, क्योंकि दुनिया एक आईना है, अगर आप अपने आप को राक्षस मानते हैं तभी आप दूसरे में राक्षस देख रहे हैं, अगर आपको अपने आप में देवता दिखते हैं बिल्कुल तभी आपको अगले में देवता दिखेंगे। तो आपकी दृष्टि में भेद है, आपकी दृष्टि अपवित्र है कि आप अगले को वैसे देख रहे बिल्कुल बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि ये कहानी शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी, और मैं हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज लोग अपने लाइफ में फॉलो करें। और हमारे बातचीत के दौरान एक और पॉइंट कि सुमित जी को जो भी फॉलो कर रहे हैं, आचार्य जी को जो भी फॉलो कर रहे हैं, आप वीडियो को केवल 1 मिनट की वीडियो के आधार पर चीजें ना करें, उनसे संपर्क करें, बात करें, जाने उसके पीछे का शास्त्र विद्या क्या है और आगे कैसे अपने आपके जीवन में इसको आप फॉलो करें। जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि आपके बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई है। जी। मार्च का समय आ चुका है, अब मार्च से दिसंबर तक का समय देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मार्च से दिसंबर तक का जो समय है, अगर देखा जाए तो मार्च का जो शुरुआती समय है 18 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में, इसमें गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ने वाला है। और इसी बीच में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा युद्ध विकराल रूप लेगा इस बार प्रॉपर, मतलब और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं, यूरोप आदि भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह युद्ध अभी रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, अभी जहाँ तक भी चिंगारी है वो और ज़्यादा विकराल हो जाएगा। इनफैक्ट टाइमलाइन और पीछे खिसकती जा रही है। ये जो युद्ध हुआ है अभी, इसको अक्टूबर में होना था, और ये युद्ध अभी ही शुरू हो गया। मार्च अप्रैल का जो महीना है, यूरोप भी इन्वॉल्व होने वाला है युद्ध में, और बढ़ रही हैं चीज़ें। इसके साथ में टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अप्रैल से ही दिखनी शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट जून और जुलाई का जो समय है उसमें टेररिज्म एक्टिविटी काफ़ी सारी होने वाली है। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 में अगर देखा जाए तो जेल से संबंधित बहुत बड़ा तांडव भारत में होगा। उसमें बहुत उपद्रव मचने वाला है, प्रिजन रिलेटेड उपद्रव रहेगा वो। और कोई बड़े नेता का जेल जाने का भी उसमें योग है, कोई बड़े हस्ती का जेल जाने का योग है, जिसको लेकर के सड़कों पे तांडव होगा। जेल्स में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होगा। और चाइना, रशिया, मंगोलिया का जो डिवीज़न होगा वो भूकंप से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। इस समय बहुत बड़ा कोई विस्फोट का योग बन रहा है। हो सकता है कोई न्यूक्लियर, कह सकते हैं न्यूक्लियर लेवल का हो, या एक बड़े लेवल का विस्फोट होने वाला है जिसमें बहुत सारे लोगों को क्षति होगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान की करेंसीज कोलैप्स करेंगे। पाकिस्तान से महंगाई की न्यूज़ भी आएगी, और पाकिस्तान में भी इस समय उपद्रव दिखेगा। पाकिस्तान भी उपद्रव का हिस्सा बनने वाला है 18 मई से 16 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में। 17 मई से 15 जून 2026 के बीच में ही आतंकवादी पकड़े जाने का योग आता है भारत के अंदर। और उस समय बांग्लादेश और म्यांमार भी युद्ध वाले सिस्टम के चपेट में आएंगे। अभी जो ये सेंट्रल मिडिल ईस्ट से संबंधित युद्ध चल रहा है उसके चपेट में आएंगे, और वहां पर धार्मिक पक्ष को लेकर के दंगा भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है। 17 मई से 15 जून 2026 के बीच में भारत भी युद्ध के साथ में, ये जो युद्ध चल रहा है उसमें मध्यस्थता दिखा रहा होगा, भारत भी इंटरफेयर कर रहा होगा, और भारतीय बॉर्डर्स भी उस समय सक्रिय रहने वाले हैं। भारत के अंदर भी कुछ सक्रिय गतिविधियां होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और 16 जून से 14 जुलाई 2026 में बड़े नेता का निधन घात से होने का योग है। उसके पीछे का कारण अग्निपंचक योग का सूर्य ग्रहण और परस्पर एक ही पक्ष में लगा हुआ चंद्र ग्रहण, और जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर में मंडराते हुए चील और लगा हुआ आग राजघात दिखाता है। 2026 में पूर्णतः राजाओं को, यानी नेताओं को, राजनेताओं को बहुत क्षति है, बार बार क्षति है, और बहुत सारा उथल पुथल सरकार में देखने के लिए मिलने वाला है। इसी बीच में मिडिल ईस्ट में 16 जून से 14 जुलाई के बीच में सत्ता परिवर्तन है, और इससे पहले भी मिडिल ईस्ट में इस बार 2 बार सत्ता परिवर्तन होगा। फिर 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में देखा जाए तो उस समय प्रॉपरली एक वर्ल्ड वॉर जैसा ट्रिगर दबने वाला है, कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और हालांकि 2026 में हर जगह वॉर है, लेकिन एक प्रॉपर वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ ट्रिगर दबता हुआ दिखाई पड़ता है 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में।
कुछ पॉजिटिव होता हुआ अगर आने वाले समय में हो? पॉजिटिव पॉजिटिव तो बाकी सब, अगर हम जिंदा हैं तो पॉजिटिव है, हम्म, उससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी कहाँ है, कहाँ पे क्या घटने वाला है बड़ी घटना, उसके बारे में अगर पहले से आइडिया हो, मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोग दुबई में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, हम्म, वहाँ छोड़ करके इंडिया आइए वापस। हम्म, जो लोग भी हैं, मतलब जो भारतीय मूल भारतीय। के लोग रह रहे हैं, हम्म, वहाँ अभी मत रहिए, हम्म, आप इंडिया वापस आइए। हम्म, क्योंकि अभी जो उथल पुथल मचने वाला है वो आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि सेफ हैं, वहाँ की स्थितियाँ जब खराब होती हैं हम्म, तो नहीं पहचानते हैं हम्म, और भारतीयों को और ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो जो भी फैमिलीज जिनके फैमिली वाले बाहर रहते हैं, उनको ये वीडियो भेज करके सूचित करें बिल्कुल। कि आप लोग भारत वापस आइए हम्म, और भारी मात्रा में हम्म, भारत आइए। इस शो को, इस पॉडकास्ट को अच्छे से ब्लेस करता हूँ, ये वायरल जाए। एनएमएफ न्यूज़ को ब्लेसिंग है। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। लोग, क्योंकि शुरुआत मैंने यही कही थी कि लोग जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य में क्या है, आने वाले समय में क्या है। ज्योतिष विद्या पर भरोसा रखें, लेकिन पूरी तरीके से उसके बारे में जानें। अगर प्रेडिक्शंस आप फॉलो करते हैं तो प्रेडिक्शंस के पीछे क्या कारण है, क्या शास्त्र है, क्योंकि आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही कहा कि प्रेडिक्शंस माने, लेकिन प्रेडिक्शंस के पीछे के जो शास्त्र है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही तमाम भविष्यवाणियां सुमित आचार्य जी महाराज ने कही है, जिसको लेकर हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है, अपनों को सतर्क करने की भी जरूरत है। इस पॉडकास्ट को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।